नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, कल जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था सामाजिक बुराइयां, उसके अंदर हमने जाना था कि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां पढ़नी है, जिसमें हमने देखा था कि बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी और चोरी, ये 5 सामाजिक बुराइयों के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें से हमने कल बाल श्रम को कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करेंगे बाल विवाह को। तो बाल विवाह क्या होता है, किसको बाल विवाह कहा जाता है? बाल विवाह क्या होता है बच्चों? सरकार के द्वारा तय की गई न्यूनतम आयु से कम आयु में यदि किसी बच्चे का विवाह करा दिया जाए तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता होगा कि सरकार ने जो न्यूनतम आयु विवाह के लिए तय कर रखी है वो लड़कों के लिए तय कर रखी है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए है 18 वर्ष। यानी कोई भी लड़का जिसकी उम्र अगर 21 वर्ष से कम है उसका विवाह नहीं कराया जा सकता है, और कोई भी बालिका लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यदि उसका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में होता है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो बाल विवाह क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है, ये बाल विवाह जो होते हैं ये होते क्यों हैं, इनके क्या कारण हैं? बाल विवाह का कारण अलग अलग होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है बाल विवाह का? एक तो होता है शिक्षा का अभाव। आप यहाँ पर देखिए, पहला कारण है शिक्षा का अभाव। कैसे? शिक्षा का अभाव बाल विवाह के लिए कारण कैसे है? शिक्षा के अभाव से मतलब है कि माता पिता को जागरूकता ही नहीं होती है कि हमें अपने बच्चों को किस दिशा में लेके जाना है, उनके विवाह की उम्र क्या है, उनको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं होती है कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। वो सिर्फ सोचते हैं कि विवाह कर दें। दूसरा होता है रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी परंपरा से मतलब ये है कि बहुत पहले से जो चलता आया है, माता पिता उसी ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में 12 साल में, 10 साल में, 13 साल में बच्चियों की शादी करा दी जाती थी। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, उनमें जागरूकता का अभाव है। तो दूसरा कारण जो बाल विवाह के लिए है वो है रूढ़िवादी परंपरा। तीसरा है माता पिता का लड़कियों को बोझ समझना। आज के समय में भी बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं, जिनका सिर्फ मानना इतना होता है, ठीक है बेटी हो गई, इसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दो, इतना पढ़ा लिखा दो कि शादी हो जाए, और जल्दी से जल्दी पढ़ा लिखा के इनकी शादी कर दो। तो ये जो माता पिता का है कि भाई बोझ है हमारे ऊपर बेटियां, इनको अगर हम जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, या इनकी उम्र जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा हमको दहेज देना पड़ेगा। तो इसलिए जो माता पिता है वो लड़कियों को बोझ समझते हैं कि कम उम्र में अगर शादी कर दी जाए तो दहेज के पैसे भी कम देने पड़ेंगे, शादी का खर्चा भी कम आएगा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कारण है बाल विवाह के लिए। दूसरा कारण क्या है? परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होना। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी कोशिश होगी कि वो अपनी बच्चियों की शादी जल्द से जल्द कर दे, ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ ना आए। अगला जो है वो है माता पिता का बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक ना होना। अगर कोई भी माता पिता है वो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, उनकी जल्दी शादी करा रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि उनके अंदर जागरूकता का अभाव है। उनको पता ही नहीं है कि अगर हम बाल विवाह जल्दी करा देंगे, किसी बच्ची का विवाह जल्दी करा देंगे, तो उसके शारीरिक, मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया कि माता पिता को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है? बाल विवाह हो गया तो उसके दुष्परिणाम क्या है? किसी भी बच्ची का अगर बाल विवाह कर दिया गया है, तय आयु से कम उम्र में उसकी विवाह किया गया है, तो उस बच्ची को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा कि
बचपन, उसका बचपन ही खो जाएगा, वो अपना बचपन जी ही नहीं पाएगी। जो बचपन में उसे खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, जहाँ उसकी फिजिकल ग्रोथ होनी थी, मेंटल ग्रोथ होनी थी, वहाँ उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। अब उसको अपने जो उसके उम्र के दूसरे बच्चे करते हैं वो सब कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसका बचपन एक तरीके से छिन गया। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है बाल विवाह का कि बच्चियों का बचपन छिन जाना। दूसरा है बच्चियों की पढ़ाई पूरी ना हो पाना। अगर बाल विवाह जल्दी कर देंगे तो बच्चियां जो है वो अपनी हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाएंगी, उसके लिए असमर्थ हो जाएंगी, और जब वो अपनी हायर एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाएंगी तो उनकी पढ़ने की गति जो है वो बंद हो जाएगी या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, उनके अंदर भी शिक्षा का अभाव आ जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको हायर एजुकेशन दें, ताकि बच्चियां जो हैं वो अपने मर्जी मुताबिक जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बेटियां आसमान तक पहुंच गई हैं, वो सब कुछ कर रही, वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है। इसीलिए बाल विवाह जो है वो हमारे लिए एक सामाजिक बुराई है। लोगों में ये रूढ़िवादी सोच है कि उनको लगता है कि जो बेटा कर सकता है वो बेटियां नहीं कर सकती हैं, इनको ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे या इनको आगे बढ़ने के अवसर ना प्रदान करें। तो बेटियों को आप हायर से हायर एजुकेशन के अवसर प्रदान करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तब वह आर्थिक रूप से भी सक्षम हो जाएंगी और उनका स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरा दुष्परिणाम क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। ये कैसे दुष्परिणाम हुआ? जितनी जल्दी शादी हो जाएगी बच्चियों की, उतनी ही जल्दी उनकी वो माँ बनेंगी और जनसंख्या में वृद्धि करेंगी। तो बेहतर क्या है इसके लिए? ये हमारी सामाजिक बुराई, बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है कि जिस उम्र में उनको खेलना कूदना है, जिस उम्र में उनको पढ़ना है, जिस उम्र में उन्हें इंजॉय करनी है अपनी लाइफ, वो क्या कर रही हैं? मातृत्व की तरफ बढ़ रही हैं, जो उनका शरीर झेल नहीं सकता। लेकिन फिर भी अब जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतनी जल्दी उनका परिवार भी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट दुष्परिणाम है शारीरिक व मानसिक विकास का ना होना। जब बच्चियों की शादी जल्दी हो जाएगी तो उनका शारीरिक विकास तो वैसे ही रुक जाएगा, उनको उतने जिम्मेदारियां इतनी आ जाएंगी उनके ऊपर कि उनका उतना अच्छा खाना पीना भी नहीं हो पाएगा, पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो मानसिक विकास भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है कि बच्चियों का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना। स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला दुष्परिणाम है मातृ मृत्यु दर, जिसे मैटरनल मोर्टेलिटी या शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं, इसको भी बढ़ावा मिलता है। कम उम्र में यदि कोई बच्ची मातृत्व की ओर आगे बढ़ रही है तो उसकी मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम है, सामाजिक बुराई है, और उसके साथ साथ उसके शिशु की भी मृत्यु दर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो गए हमारे बाल विवाह के कारण कि बाल विवाह क्यों होता है और उनके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अब ये जो बाल विवाह है ये बहुत पुरानी परंपरा है, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान भी हैं। तो सबसे पहले अजमेर राजस्थान में एक व्यक्ति हैं हरबिलास शारदा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजस्थान में जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय 1929 में इन्होंने बाल विवाह अधिनियम पेश किया। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या किया? केंद्रीय असेंबली में राजस्थान में बाल विवाह अधिनियम को सितंबर 1929 में मंजूरी दे दी, कैबिनेट मंजूरी दे दी, बिल पास हो गया और इस बिल को नाम दिया गया शारदा एक्ट। इस बिल को क्या नाम दिया गया? शारदा एक्ट।
तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले बाल विवाह अधिनियम किसने पेश किया? सबसे पहले बाल विवाह अधिनियम किसने पेश किया? तो आपका जवाब होगा हरविलास शारदा ने। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया शारदा एक्ट। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये जो शारदा एक्ट है ये इस बिल को कब मंजूरी दी गई? तो इस बिल को मंजूरी दी गई सितंबर 1929 में। और किसने मंजूरी दी? तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के वायसराय लॉर्ड इरविन ने। किसने? वायसराय लॉर्ड इरविन ने मंजूरी दी थी इस बिल की। और ये जो बिल लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1930 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 में लागू किया गया। उस वक्त जो आयु सीमा रखी गई थी बाल विवाह की वो लड़कों के लिए रखी गई 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष रखी गई। उसके बाद 1978 में इस बिल में बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किए गए बहुत सारे। तो क्या क्या बदलाव किए गए? 1978 में लड़कों की और लड़कियों की उम्र में बदलाव कर दिया गया। जो लड़कों की उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। और दूसरा क्या है? 1992 में एक और बदलाव किया गया शारदा एक्ट के अंदर। वो यह था, इसमें अभिभावक को भी दंडित करने का प्रावधान रखा गया। यानी कि यदि कोई भी माता पिता बाल विवाह कराते हैं अपनी बच्ची का तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान रख दिया गया। नेक्स्ट क्या है? सरकार ने क्या पहल करी? सरकार ने और क्या क्या काम करे इस बाल विवाह को रोकने के लिए? सामाजिक बुराई यानी सामाजिक कुरीति या सोशल एविल को रोकने के लिए तो सरकार ने 2006 में ये जो शारदा एक्ट था इसको खत्म कर दिया। शारदा एक्ट को खत्म कर दिया और इसकी जगह एक नया एक्ट बनाया जिसे कहा बाल विवाह निषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2006। ये अधिनियम कब बना? 2006 में। और इसके अंदर आप क्या क्या प्रावधान दिए गए? सबसे पहला इसमें दिया गया कि ये जो है ये गैर जमानती होगा। इसमें किसी भी तरह की जमानत नहीं होगी। यदि कोई भी बाल विवाह में सम्मिलित पाया जाता है तो उसको गैर जमानती सजा होगी। दूसरा, 1 नवंबर 2007 को ये वाला जो एक्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1 नवंबर 2007 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू कर दिया गया। लेकिन जैसे ही 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तब क्या हुआ? इस एक्ट को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या होगा? सजा का प्रावधान क्या था? सजा ये है कि यदि कोई माता पिता या कोई भी व्यक्ति बाल विवाह में सम्मिलित पाया जाता है तो उसको 2 साल की सजा होगी या 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यदि मामला ज़्यादा संगीन है तो उसको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों ही दिए जाएंगे। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बने, मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो शारदा एक्ट से बनेगा कि शारदा एक्ट जो था वो कब लागू किया गया। तो शारदा एक्ट जो था वो सितंबर 1929 में इसको मंजूरी दी गई और 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ। मंजूरी किसने दी? वायसराय लॉर्ड इरविन ने मंजूरी दी। प्रस्ताव किसने दिया था? अधिनियम पेश किसने किया था? हरविलास शारदा ने, जो अजमेर राजस्थान से थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा कि अमेंडमेंट को लेकर कि इसमें जो बदलाव किए गए वो कब किए गए? बालक और बालिका के, लड़के और लड़कियों की उम्र में बदलाव कब किया गया? ये क्वेश्चन रीट में आ चुका है एक बार। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान टेट में भी आ चुका है।
तो आप इस पे बहुत फोकस करना कि 1978 में लड़कों की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1992 में अभिभावक को भी इसमें जोड़ दिया गया, अभिभावकों को भी दंडित करने का प्रावधान सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि शारदा एक्ट जो है उसे कब समाप्त किया गया। शारदा एक्ट 2006 में समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह जो नया अधिनियम बना वो बना बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 1 नवंबर 2007 को पूरे भारत में लागू किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। इसके बाद क्या है कि बाल विवाह को खत्म करने के और क्या उपाय हो सकते हैं। तो बाल विवाह को खत्म करने का पहला उपाय है कि समाज में जागरूकता। समाज के लोगों को जब तक यह पता नहीं चलेगा कि बालिका का अगर हम बाल विवाह कराते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो गर्ल्स है, जो बालिकाएं हैं, उनको फ्री, कंपलसरी और गुड एजुकेशन दी जाए। गुड एजुकेशन से मतलब काम चलाओ एजुकेशन नहीं, उनको फ्री तो हो, कंपलसरी भी हो, लेकिन एक अच्छी शिक्षा का भी प्रावधान किया जाए। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन की योजनाएं चलाई जाए। सरकार नई नई योजनाएं लेकर आए जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। जब गरीबी दूर होगी तो माता पिता अपनी बच्चियों को बोझ समझना भी बंद कर देंगे और उनको आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये हमारी सामाजिक बुराई थी बाल विवाह, जिसमें हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आना है। इसमें सारे टॉपिक क्लियर है, जितना इसमें है बस यही है, पॉइंट टू पॉइंट आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।